नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज अपने चैनल का वही फेवरेट स्टॉक इंडिया मार्ट बहुत बेहतरीन तेज़ी है 2 दिनों से। दोस्तों, बड़ा तेज़ी से भाग रहा है स्टॉक, फिर दोबारा ब्रेकआउट दे दिया है, फिर भाग रहा है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट भाग रहा और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स इसमें ऐड हुए हैं। ये वॉल्यूम्स इसको काफ़ी आगे, यहाँ से 10-15% और आगे बड़े आराम से ले जाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। इस पर मैं पहले कई वीडियोस बना चुका हूँ और आगे भी ऐसे कंटिन्यू रखेंगे वीडियोस, क्योंकि इसमें मेरी बड़ी हैवी वेट पोजीशन चल रही है। दोस्तों, जब से इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 6 मंथ हो गए होंगे जब से इसके रिजल्ट्स, पहला रिजल्ट अच्छा आता है, उसके बाद इसमें ऐड करते गए एक बहुत अच्छा इस पर पिरामिड बनाया हुआ है और बहुत हैवी वेट पोजीशन चल रही है, क्योंकि इस पर बहुत अच्छा दोस्तों भागता है स्टॉक, कुछ लेवल पे कंसोलिडेट करता है, भागता है, कंसोलिडेट करता है, एक अच्छा सा फ्लैग बनाता है, फिर भाग जाता है। ऐसे ये वही स्टॉक होते हैं दोस्तों जो 10,000% इन 10 ईयर्स। आप जानती हैं कि मैं हमेशा ही ऐसे स्टॉक्स की सर्च में रहता हूं कि जो मल्टी बैगर रिटर्न दे। दोस्तों, मार्केट से पैसा कमाना, मार्केट से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। जो बड़े बड़े कहते हैं कि हमने यहाँ पे ख़रीदा, वहाँ पे बेचा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, या बड़ा डिफ़िकल्ट है। दोस्तों, पिछले 8 साल से मैं डिफरेंट टाइम होराइजन में डिफरेंट मार्केट की बड़ी कंडीशंस देखी है। मार्केट को बुरे हाल से गिरते देखा है, बड़ी तेज़ी से भागते देखा है, मार्केट को साइडवेज होते देखा है। एक साल मार्केट चलती नहीं, आपको इतना बोर कर देती है, आप कहते हैं क्या फंसे हुए हैं, इसको निकालो, ये रिलैक्सो चल नहीं रहा है जी। दोस्तों, जब 2017 में सारी मार्केट भाग रही थी ना, रिलैक्सो नहीं भाग रहा था। और जब 2018 जनवरी के बाद सारी मार्केट स्मॉल मिड कैप गिरने शुरू हो गए और रिलैक्सो और बाटा ने ऐसी तेज़ी दौड़ लगाई, वहाँ से डबल से भी ज़्यादा हो गई। कई बार ये बात मैंने आपसे डिस्कस किया। मार्केट को समझना, मार्केट में रहना, मार्केट से पैसा कमाना इज़ ए टीडियस जॉब। इट्स नॉट एज सिंपल, बहुत सिंपल नहीं है दोस्तों। मैं आगे आकर आपको बता देता कि इंडिया मार्ट खरीद लो जी, डिक्सन खरीद लो जी, एप्पल खरीद लो जी, हिंदुस्तान फूड भाग रहा है जी, ये अपोलो ट्राइकोट भाग रहा है। दोस्तों, इट्स नॉट एज दैट सिंपल, नॉट एज दैट सिंपल। जब जस्ट डायल की लिस्टिंग हुई थी ना फ्रेंड्स, जस्ट डायल की लिस्टिंग हुई थी, जस्ट डायल भी अपने फर्स्ट 6 मंथ से 1 ईयर ऐसे ही भागा था जैसे इंडिया मार्ट भाग रहा है। और उसके बाद जस्ट डायल में समझ ही नहीं लगी कि अब बना तो बना क्या, बना तो बना ही क्या। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, इंडिया मार्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक फॉर टुडेज टाइम। बट बड़े ध्यान से मेरे दोस्तों, बड़े ध्यान से, कुछ नहीं पता, एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, जो चीज़ जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है उतनी ही तेज़ी से उससे डबल स्पीड से नीचे आती है। अगर आप मेरा चैनल देखते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, अगर मुझे मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, तो आपके लिए एक छोटा सा सुझाव है, 7400 पर एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। दोस्तों, आपकी बाइंग प्राइस जितनी मर्जी डाउन है, 7400 पर स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ये स्टॉक 7400, अगर इसमें ATR स्टॉप लॉस भी लगाना हो तो मिनिमम आप 7200 के राउंड स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, 7200 के राउंड स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। कुछ नहीं पता कब ये रिवॉर्ड दे जाए, कुछ नहीं पता कब ये गिरना शुरू हो जाए। इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कीजिए। हाँ, ये वही स्टॉक्स हैं जो तेज़ी से भागते हैं। दोस्तों, अगर हमने एस्टर पॉलिटेक्निक से पैसा निकाला है, बर्जर पेंट, बजाज फाइनेंस से पैसा निकाला, तो उनमें कुछ कन्विक्शंस होती है। सपोज आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपके पास 100-150% का प्रॉफिट है, लेकर आप बाहर आ जाते हो और आपको लगता है यार हम तो बाहर आ गए, स्टॉक फिर भागना शुरू हो गया। जब स्टॉक दोबारा ब्रेकआउट देगा, दोबारा एंट्री ले लेना। जब स्टॉक्स के रिजल्ट कंसिस्टेंट बेसिस पर रेगुलरली अच्छे आते रहेंगे, दोबारा एंट्री ले लेना। बट जो आपके हाथ में 150-200% का प्रॉफिट आया हो, उसको जाने मत दीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप एग्जिट हो जाइए, बट मार्केट से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, जब येस बैंक भागता होता था ना, मतलब HDFC बैंक के जो फंडामेंटल्स कहते हैं ना, उससे डबल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बोलते थे। इंडसिंड बैंक जब भागता होता था ना, उसमें इंडसिंड बैंक में 45% होल्डिंग FIAs की थी। पता नहीं लगा FIAs कब निकल गया और इंडसिंड बैंक का 1600 से 350 कब आ गया। मेरी भी होल्डिंग थी, मैं कैसे बचा? सिर्फ स्टॉप लॉसेस की सिर्फ। नो डाउट इंडसिंड बैंक में हम कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 2503% के प्रॉफिट पे थे। एक बहुत अच्छे लेवल पर वीकली चार्ट, मंथली चार्ट को देखते हुए हमारे स्टॉप लॉस लगे होते हैं। मेरे रेगुलर स्टॉप लॉस, जितना मर्जी अच्छा स्टॉक है दोस्तों, स्टॉप लॉस लगा के रखो।
इंडिया मार्ट में, एफएल इंडिया में, अभी इसके बाद एफएल इंडिया पर वीडियो बनाएंगे, स्टॉप लॉस लगा के रखो। हाँ, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी के प्रोमोटर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है दोस्तों। ये एक एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ, अगर आपने स्टॉक मार्केट से 10 स्टॉक उठाए हुए हैं ना, उनमें से 2 स्टॉक तो कचरा होने ही होने, चाहे आज वो इंडिया मार्ट है, चाहे आज वो एफएल इंडिया, चाहे आज वो डिक्सन टेक्नोलॉजी है। आपको नहीं पता कि आज से आने वाले 5 साल के बाद डिक्सन यहाँ से 5 गुना हो जाएगा या यहाँ से 1/5 रह जाएगा, यू नेवर नो। ये मार्केट चीज़ ही कुछ ऐसी है दोस्तों, यू नेवर नो। और एक छोटी सी बात, लास्ट वीडियो में बिल्कुल एंड पे बात की थी, पीपीएफ में दोस्तों 2.5 लाख के इंटरेस्ट के ऊपर बाद आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगना शुरू हो गया। मेरी आपको एक सिंसियर एडवाइस है, अगर आपने पीपीएफ, क्योंकि पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, अगर आपने 15 साल के लिए पैसे को लॉक इन करना है तो एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड लीजिए। जैसे मेरे पास एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है, मेरे मिसेज के अकाउंट में कोटक टैक्स सेवर है, एक बहुत अच्छा टैक्स सेविंग फंड लीजिए, ईएलएसएस फंड लीजिए, उसमें 12,500 रुपये की सिप, जो 1.5 लाख रुपये साल का हो जाता है, सिप कीजिए और रेगुलर लेवल पर सिप करके मिनिमम 14, 15, 16% के आप रिटर्न कमा सकते हैं लॉन्ग रन। सिप शुरू कीजिए दोस्तों, इक्विटी मार्केट से ही पैसा निकलेगा, ना तो गोल्ड से निकलेगा। हाँ, हैजिंग जरूरी है, हमने भी हैजिंग की हुई है, हमारे पास डेट इंस्ट्रूमेंट भी है, लिक्विड फंड में भी पैसा जाता है। मेरे ईएलएसएस फंड बड़े पुराने चल रहे हैं, हमारे पास पीपीएफ भी है, बट उसमें 500-500 रुपये की एंट्री करवा लेते हैं, पड़ा अकाउंट, बट मेजर अमाउंट हमारा ईएलएसएस फंड में ही जाता है दोस्तों। इंडिया मार्ट का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, टेक्निकली बहुत बुलिश है, आज भी बहुत भागा हुआ है, आगे भी भागेगा। स्टॉप लॉस लगा के रखिए। रिजल्ट्स आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, कंपनी का बिजनेस मॉडल आपसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी एक लाजवाब उम्दा कंपनी है, ये वही ऐसी ही कंपनीज होती हैं जो 10 साल में 10,000% रिटर्न देती है, बट बड़ा कोशिशली चलने वाली मार्केट होती है। पिरामल एंटरप्राइजेज दोस्तों जब भागता था ना, ऐसा लगता था इससे बेस्ट स्टॉक नहीं होगा मार्केट में। इतने अच्छे फंडामेंटल, एक लार्ज कैप कंपनी, एक ब्लू चिप कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी, इसको क्या होना। और पिरामल एंटरप्राइज देखते देखते कब आधे से भी कम रह गए, पता ही नहीं चला जी। जब बजाज फाइनेंस गिरता है ना दोस्तों, पता नहीं लगता कि बजाज फाइनेंस यहाँ से कितनी और गिरेगा, बट कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी इतनी अच्छी है, जितनी तेज़ी से गिरती है उससे डबल स्पीड से रिकवर कर जाती है। बट यू नेवर नो कब ये गिर के बुरे हाल हो जाने इनकी, यू नेवर नो। DHFL जब भागता था ना, दिल करता था यार यही स्टॉक है जो हमें करोड़पति बनाएगा। ग्रेफाइट इंडिया जब भागता था ना, ऐसे लगता था, HEG जब भागता था यही स्टॉक है जो हमें करोड़पति बनाएगा। वही ग्रेफाइट इंडिया पिछले 1.5 साल में कब आधे से भी नीचे चला गया, पता ही नहीं चला। नहीं तो ग्रेफाइट इंडिया मेरा दिल करता था इसको छोड़ूं ना, बट स्टॉप लॉस इज़ द की दोस्तों। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर आप बड़े चार्ट्स पर काम कर रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हो तो बड़े चार्ट्स पर काम कीजिए ना। हम इंट्राडे नहीं कर रहे, हम शॉर्ट टर्म नहीं कर रहे, हम लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बड़े चार्ट्स बने हुए, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट बने हुए। मंथली चार्ट पर देखकर आप बहुत लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। वीकली चार्ट देखो, 8 ईयर स्टॉप लॉस को डिफाइन करो, 8 ईयर स्टॉप लॉस को डिस्कस करो, 8 ईयर स्टॉप लॉस को सीखो और वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए दोस्तों। मार्केट से रिटर्न कमाने से ज़रूरी है रिटर्न को सेव करना, बचाना, बुक करना। जो प्रॉफिट आपको बुक्स में दिख रहा है उनको बुक करना भी आपको आना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा कब 350, 450 वाला स्टॉक 10-20 रुपये के अंडर आ जाएगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो तो एक बहाना था मेरे दोस्त, वीडियो तो एक बहाना था, आपसे बात करनी थी, बस यही बताना था कि अगर इंडिया मार्ट भाग रहा है तो इसको संभाल के रखिए। एक अच्छे ब्रेकआउट में अभी भागेगा, बहुत अच्छा भागेगा, बहुत अच्छे लेवल से, कंटिन्यूशन बुलिश पैटर्न में चल रहा है, भागता है, फ्लैग बनाता है, फिर भाग जाता है, अच्छे लेवल पर चल रहा है। बट बी केयरफुल, बड़े चार्ट्स पर सीखो। टेक्निकल्स आर मच 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 मोर इम्पोर्टेंट दोस्तों। मैंने भी विदाउट टेक्निकल्स 3-4 साल मार्केट में काम किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को देखते हुए 3-4 साल काम किया। फिर जब मुझे लगा कि मेरे हाथ हवा में होते थे, मुझे नहीं पता चलता था कि इस स्टॉक में पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, कहाँ पर इसका स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक करना है, ऊपर कितनी ऊपर जा सकता है।
बट जब से मैंने टेक्निकल सीखी है मुझे हाथ और पाँव दोनों का पता चल गया। मैं हवा में भी नहीं घूमता, हवा में उड़ता नहीं हूँ अभी मुझे पता चलता है कि कहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, कहाँ ऊपर से ऊपर कहाँ जा सकता है, कहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है और किस लेवल तक मुझे ऐड करना है, नीचे वैल्यू बाइंग कब करनी है, स्टॉक से एग्जिट कब लेना है और स्टॉक को ट्रेल करते जाना ऊपर के ऊपर करते करते दोस्तों हमने 8,000% के रिटर्न भी कमाए हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट को बीट करने वाला, इंडेक्स को बीट करने वाला, आपके गोल को फुलफिल करने वाला कोई अच्छा पोर्टफोलियो बने, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपके लिए बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाएगा दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।